हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमात्मा के दिव्य नाम और उसकी महिमा। तो जैसे हमने सुना है कि परमात्मा का नाम क्या है कि शिव परमात्मा। शिव यानी क्या है? कल्याणकारी। ऐसे तो हम मानते कई भगवान है, कई परमात्मा है, लेकिन हमें पता नहीं कि सिर्फ एक ही भगवान है। कई देवता है लेकिन भगवान तो सिर्फ एक है, एक परमात्मा, शिव परमात्मा। तो इसको शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गुणवाचक नाम है। शिव यानी कल्याणकारी। तो हम वो कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? शिव परमात्मा। और दूसरा क्या है कि उसके कई नाम हैं। कई नाम मतलब प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शक्ति का सागर, गुणों का भंडार, और कई नाम से जाने जाते हैं ये हमारे भगवान जो शिव परमात्मा है। और इस वो ज्ञानदाता भी हमें इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं। और वो इसको सोमनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान रूपी सोम रस पिलाते हैं हमें, इसीलिए उसको सोमनाथ भी कहते हैं। और वो दिव्य ज्ञान देते हैं, मतलब इसके दिव्य ज्ञानदाता भी उसको कहा जाता है। वो जन्म मरण से न्यारा है लेकिन हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। और मतलब कई सारे नाम हैं उनके। तो जितने भी नाम दिए जाए बहुत कम है, इतने सारे नाम हैं क्योंकि सभी नाम गुणवाचक नाम है। और मेन नाम जिसका है शिव परमात्मा। तो ये सब उनके नाम है। और उनका रूप क्या है? मतलब ज्योतिर्बिंदु है। एक हम जैसे दिया जलाते तो कैसी ज्योत होती, दीपक की वो ज्योत होती है ना, ऐसे। तो इसी तरह के भगवान शिव परमात्मा है, जैसे वो है ज्योतिर्बिंदु। है छोटा सा बिंदु लेकिन उसकी महिमा कितनी है बड़ी, और इतनी शक्ति कितनी है बड़ी, सिंधु जैसी। तो बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बहुत शक्तिशाली है भगवान हमारे। और उसको हम ऐसे हमारी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, जिसके थ्रू ही हम भगवान को देख सकते हैं। और दिव्य बुद्धि भी चाहिए जिनसे हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो उनका निराकार स्वरूप है। निराकार यानी क्या है कि ज्योतिर्बिंदु मतलब तो एक शेप हुआ, लेकिन निराकार का मतलब कई लोग ऐसा समझते हैं उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम उनको जैसे हम अभी पूजा भी करते हैं, अभी कई जगह पे भगवान भारत में ये शिव ज्योतिर्मय शिवलिंग की पूजा भी होती है। तो वो शिवलिंग के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। तो शिवलिंग मतलब इसका क्या एक शेप हुआ, लेकिन निराकार का मतलब क्या है कि उसका कोई शरीर नहीं है। जैसे हमारा शरीर है साकारी स्वरूप, हमारा ऐसे शरीर है। और सूक्ष्म देवता है जिसका भी आकारी स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे भगवान निराकार है, मतलब इसका कोई शेप नहीं है, इससे वो अशरीरी है, वो कहने का भावार्थ है। तो मतलब अशरीरी है। तो कई लोग तो ऐसे समझते हैं कि भगवान का कोई शेप ही नहीं, आकार ही नहीं, मतलब निराकार है। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि भगवान निराकार है। तो निराकार है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इसका कोई शेप ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो इसका कुछ ना कुछ शेप तो होता है, चाहे वो राउंड शेप हो या कोई स्क्वायर हो, लेकिन उसका शेप तो होता ही है। तो ये भी ज्योतिर्बिंदु है, उसका शेप तो है लेकिन शरीर नहीं है, इसीलिए वो अशरीरी कहने का भावार्थ ये अशरीरी। निराकार का मतलब है अशरीरी। तो भगवान का कोई शरीर नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पे ज्ञान भी हमें दिया है। वो भी किसके थ्रू दिया है? ब्रह्मा बाप के थ्रू। मतलब ये ब्रह्मा बाबा है जिनके तन का आधार लेके आते हैं, क्योंकि भगवान तो जन्म मरण से न्यारा होता है। इसीलिए अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाएंगे तो हमारा और उनका मतलब सेम ही हो जाएगा कि हमें क्या हम कौन है, भगवान कौन है, कैसे ये सृष्टि बनती है, क्या होता है आदि मध्य अंत में, ये सब कौन सुनाएगा। तो मतलब भगवान वो परम शक्ति है, परमात्मा जो शिव परमात्मा है, वो हमें ये सब ज्ञान देते हैं। तो भगवान देखो, हम आपको एक बात बताएं कि अगर कोई इंसान कहीं पे भी जाना चाहता है
तो वो क्या करेगा कि अगर रास्ता मालूम होगा तो तुरंत ही पहुंच जाएगा वही रास्ते पे। मतलब उनका एम ही ये होगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो जल्दी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि ये मुझे गाँव जाना है, उसका रास्ता ही मुझे नहीं मालूम है, तो मैं उसको पूछूंगी, उसको पूछूंगी, उसको पूछूंगी, ऐसे करके करके धीरे धीरे मैं जाऊँगी। पहुँच तो जाऊँगी लेकिन जल्दी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो इस तरह है जैसे भगवान, कई बोलते हैं ये भगवान है तो उनको मान लिया, कोई बोलते हैं ये भगवान है तो उनको मान लिया, कोई बोलते हैं ये भगवान है तो उनको मान लिया। हम भगवान को याद तो करते हैं लेकिन हमें उसका परिचय नहीं है, इसीलिए हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते और उसको हम मिल नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत तो मतलब हमारी जो प्रेयर होती है या जिस इरादे से हम उनको याद करते हैं, वो हमारी भावना तो उन तक पहुंच जाती है लेकिन हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें वो रास्ता ही नहीं मालूम है। हम उसका कोई परिचय नहीं था अभी तक, तो इसलिए हम उनके पास नहीं पहुंच पाते। तो ये खुद परमात्मा शिव यहाँ पे आते हैं और परमात्मा तन का आधार लेके वो हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ। मतलब आप सब आत्माएं हैं, मैं परमात्मा हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। और इस तरह से मैं जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस तरह पर आता हूँ। वो भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, इसलिए मैं जन्म नहीं लेता, मेरा अवतरण होता है। तो इसीलिए उसका अवतरण आज भी हम मनाते हैं, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो शिव परमात्मा जो यहाँ पे अवतरण करते हैं और वो ब्रह्मातन का आधार लेके ये सब ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो आपको ये जानकर मतलब शायद ये मैंने जो कहा वो सब आपको समझ में आया भी होगा। और अगर इससे भी अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप आपके नज़दीक में जो भी सेंटर जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ओम शांति।